नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक मूवी का रिव्यू करूंगा। उस मूवी का नाम है द टर्मिनल। मैंने ये मूवी इस वीकेंड को देखा था। एक्चुअली ये मूवी मैंने देखा क्योंकि इसमें टॉम हैंक्स हैं। टॉम हैंक्स आप जानते होंगे, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स in Hollywood, right? And also, the movie has been directed by Steven Spielberg. You know, the Steven Spielberg is the one of the most acclaimed directors, right, in Hollywood, and he has directed movies like Lincoln, then Snyder's List, Saving Private Ryan. So his direction is top notch. तो इस मूवी में एक्चुअली टॉम हैंक्स ने एक किरदार निभाया है, एक बंदे का जो आई थिंक ही इज़ कमिंग फ्रॉम ए कंट्री विच इज़ अंडर द सिविल वॉर। ठीक है, तो एक कोई इट्स लाइक कोई एक इमेजिनरी कंट्री है, कारकोजिया, राइट? सो he has come to New York terminal and to get the signature of a musician, like jazz musician. Actually उसका मकसद ये था कि उसके जो पिता थे वो एक न्यूयॉर्क के जैज़ जो सिंगर्स थे, ग्रुप ऑफ जैज़ सिंगर्स, उसके आई थिंक फ़ैन थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक प्रोसेस बनाया था कि उन्होंने जितने भी उनके पास एक एल्बम थी, फ़ोटो थी, तो उन्होंने सभी के सिग्नेचर्स लिए थे। बट उनमें से एक सिंगर था, देयर वाज वन ऑफ द सिंगर जिनका उन्होंने सिग्नेचर नहीं ले पाए और उनसे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सो टॉम हैंक्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ हिज सन एंड ही wants to fulfill the dream of his father. So in order to fulfill the dream, he came to United States. But अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में लैंड करते हैं तो उस समय यूएस में उनके कंट्री में सिविल वॉर हो जाता है, जिसमें कि आई थिंक उनके जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते उनका एसेसिनेशन हो गया था। तो गवर्नमेंट जो थी वो कॉलेप्स कर गई थी। सो व्हेन ही वेंट टू द वीज़ा ऑफिस, जहाँ पे वीज़ा वेरीफाई होता है, वहाँ पे क्या है, टॉम हैंक्स, तो उनको बताया गया कि आपकी जो कंट्री है, द कंट्री इज इन द सिविल वॉर एंड वी कांट अलाउ यू टू लैंड ऑन द सॉइल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज वी कांट रिकॉग्नाइज योर कंट्री, राइट? तो आपके पास आपकी नेशनलिटी जा चुकी है, आप अमेरिका जो है आपकी कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो आप इस कंट्री में नहीं आ सकते। So you have to stay in the terminal till United States recognizes your country. तो ये उनके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है कि अब हम क्या करें। उनको तो यूएस भी जाने नहीं मिलेगा, नहीं तो उनके कंट्री में जाने मिलेगा, उनको डिपोर्ट भी नहीं कर सकते थे बिकॉज that is a total unrest in the country. तो उसके बाद फिर उनको टॉम हैंक्स ने वो टर्मिनल पे ही वो रहने लगे काफ़ी टाइम तक। सो इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बंदा जिसकी सिटीजनशिप जा चुकी है, जिसके पास कोई कंट्री नहीं है, कोई जगह नहीं है जाने को, तो वो उस जगह सरवाइव कैसे कर सकता है।
सो इट वाज लाइक ए कंप्लीट, मतलब एक तरीके से आई थिंक एक जो एक्टिंग किया है टॉम हैंक्स ने उस मूवी में, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो एक मतलब जो सिचुएशनल कॉमेडी है, ठीक है, कॉमेडी है, इमोशनल है, इमोशन है इसमें काफ़ी। एक कॉमन आदमी मतलब एक सिस्टम को के अंडर, मतलब सिस्टम उसको कैसे मतलब अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे रहता है, खाने का भी कोई सोर्स नहीं है, हाउ ही कैन फूड, कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं उनको। तो कुछ लोग थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो उनको मदद कर रहे थे। तो वो भी एक तरीका होता है कैसे लोग से हेल्प लेना। तो टॉम हैंक्स ने इस रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले किया है, एंड ही हैज़ प्लेड अ वेरी I think significant role in it, and his acting is like up to the mark. You can say what Tom Hanks is known for. और उसमें एक और कैरेक्टर है जो आई थिंक एयरपोर्ट के जो मेन मेन ऑथोरिटी के वो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव। सो उन्होंने एक विलेन का रोल किया है। टॉम हैंक्स को वो चाहते हैं कि ही शुड सीक द पॉलिटिकल असाइलम इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो उसको सोचते हैं कि किसी तरह से टर्मिनल से निकाल के उसको पॉलिटिकल असाइलम के लिए लिया जाए, या मतलब अमेरिका के अंदर ही किसी मतलब कहीं पे पॉलिटिकल असाइलम जहाँ पे दिया जाता है। बट स्टिल ही टॉम हैंक्स नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने चालाकी से टर्मिनल में अपना जगह समय बिताया। और वो एक दिन आया जब उनको अपने देश जाने का मौका मिला, और जो अपने पिता के जो ड्रीम्स थी, एक उनको जैज सिंगर का सिग्नेचर लेना, वो भी ले लिया। तो मूवी में है काफ़ी इमोशंस हैं, कॉमेडी है, हर चीज़ है, एंड इट इज़ वर्थ वॉचिंग। यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे है, वॉच कीजिए, बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू। नेटफ्लिक्स पे है, वॉच कीजिए, बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू।